नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 22 जुलाई शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। साल में एक बार खुलने वाले श्री महाकालेश्वर मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए बनाए जा रहे अस्थायी पुल के निर्माण के दौरान स्पार्किंग से आग लग गई। हालांकि इस समय मंदिर खाली था और हादसा बड़ा होने से बच गया। दरअसल नागचंद्रेश्वर मंदिर तक जाने के लिए विश्राम गृह की मंजिल से एक अस्थायी पुल बनाया जा रहा है। लोहे के पिलर पर तैयार हो रहे ब्रिज के लिए वेल्डिंग का काम भी किया जा रहा है। इसी दौरान गुरुवार रात करीब 10:30 बजे अचानक आग धधक उठी। इसने नीचे रखे हुए सामान को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि घटना के समय मंदिर में ज्यादा श्रद्धालु नहीं थे और निर्माण स्थल के आसपास बैरिकेडिंग भी थी, इसलिए हादसा बड़ा होने से बच गया। लोगों ने अपने प्रयासों से आग बुझाई और जल्दी ही इस पर काबू पा लिया गया। शहर में एक बार फिर स्नैचर सक्रिय हो गए हैं। शिवाजी पार्क कॉलोनी में गुरुवार रात पोते के साथ गाय को रोटी देने जा रही एक महिला के गले से स्नैचर मंगलसूत्र खींचकर भाग गया। काली बाइक से आए स्नैचर ने टोपी लगा रखी थी। शिवाजी पार्क के 20 सेक्टर में रहने वाली इंदिरा चौरड़िया रात करीब 9:30 बजे गाय को रोटी देने के लिए पोते के साथ घर से बाहर निकली थी। एक हाथ में रोटी लेकर और दूसरे से पोते की उंगली पकड़कर जा रही श्रीमती चौरड़िया के सामने अचानक काली बाइक पर सवार एक युवक आया और उसने उनके गले पर जोर का झपट्टा मारा और मंगलसूत्र खींच लिया। इसने चर ने सिर पर टोपी लगा रखी थी और वो बहुत ही तेजी से बाइक से बाहर निकल गया। पलटकर चौरड़िया ने युवक को पकड़ने के लिए चीख पुकार भी मचाई, लेकिन तब तक युवक भाग निकला था। घटना के बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि स्नेचर का पता नहीं चला। तत्काल माधवनगर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने आसपास के घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए, लेकिन स्नेचर का पता नहीं चला। पुलिस ने फिलहाल प्रकरण दर्ज कर लिया है। आइए इंदिरा चौरड़िया से ही जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। देखो, गाय को रोटी देने जा रही थी, उस बीच में एक सामने से बाइक वाला आया, उसने सामने से मेरे को झपट्टा मारा और छीन के चला गया। मंगलसूत्र में अकेला था, बाइक से था, उसने केप लगा रखी थी, अधीर सा था वो। चलती बाइक से किया। साइबर सेल ने मुंबई से एक ठग को हिरासत में लिया है। उसने शाहजहांपुर की डॉक्टर को चूना लगाया था। दरअसल राज्य साइबर सेल ने यह कार्रवाई की है। सेल प्रभारी रीमा कुरिल ने बताया कि 2021 में शाहजहांपुर की डॉक्टर से शातिर ठगों ने ऑनलाइन 19 लाख रुपए की ठगी की थी। इस जांच में पुलिस को यह पता चला था कि छत्तीसगढ़ के रवि तेजा और लोकेश निर्मलकर इसमें शामिल थे। पूछताछ में इन्होंने बताया था कि भिलाई निवासी कमल चेलानी के खाते में यह राशि ट्रांसफर की गई थी। साइबर सेल कमल की तलाश कर रही थी और पिछले दिनों उसकी लोकेशन मुंबई में मिली थी। ऐसे में पुलिस ने मुंबई में दबिश दी और कमल को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करके उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ के खिलाफ शहर कांग्रेस ने धरना दिया। टावर चौक पर अंबेडकर प्रतिमा के पास धरने पर बैठे कांग्रेसियों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी। सोनिया गांधी से ईडी ने गुरुवार को पूछताछ की थी। इसे लेकर पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। शहर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले शुक्रवार को धरना दिया गया। जमीन पर दरी पर बैठे कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी और इन पर नारे लिखे हुए थे। लिखा था, मोदी सोनिया से डरते हैं इसलिए ईडी को आगे करते हैं। सत्य को दबाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बंद करो। मंच से वक्ताओं ने जोरदार भाषणबाजी की और ये कहा कि देश को बेचने वाले अपनी करतूतों को छुपाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को एजेंसियों के माध्यम से घेर रहे हैं, जबकि यह अलीबाबा 40 चोरों वाली सरकार है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया, केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, ईडी का समन पहुंचा के बार बार उन्हें बुलाया जा रहा है और ये जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको लेकर आज ये धरना हमारे उज्जैन शहर में टावर चौक पे दिया जा रहा है। सीधा ईडी का और सीधा ये जो बड़ी कंपनियां सीबीआई वगैरह, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जगह जगह कांग्रेस के नेताओं पे और अन्य विपक्षी पार्टी के दलों पर छापे पड़वाते हैं और इस तरीके से दबाव बना के अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। बहरहाल कांग्रेस का प्रदर्शन जारी था और महापौर चुनाव के बाद कांग्रेस भी एकजुट दिखाई दे रही है। धरने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैठे थे। कमोबेश सारी कांग्रेस एक ही मंच पर दिखाई दी। मौसम में बदलाव का असर अब आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है।
जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। इसके लिए अस्पताल में अलग वार्ड बना दिया गया है। बुजुर्गों में पाचन और बच्चों में सांस की तकलीफ हो रही है। दरअसल हर साल ही ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तेज गर्मी से अब बारिश में दाखिल होने से तापमान में आ रहा उतार चढ़ाव बीमारी का कारण बन रहा है। बच्चों में मौसमी बदलाव के कारण सांस लेने में दिक्कत होने की बीमारी हो रही है, तो बुजुर्गों में पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां सामने आ रही है। अधिकतर केस उल्टी, दस्त और वायरल फीवर के हैं। ऐसे में अस्पताल में एक अलग ही वार्ड बना दिया गया है। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बीमारियों के बारे में बताया। सावधानियों के तौर पर सभी लोगों को ताज़ा फलों का सेवन करना चाहिए, सिंपल खाना खाना चाहिए, कम मिर्ची मसालेदार चीज़ें खानी चाहिए, शुद्ध खाना खाना चाहिए। बासी खाना बिल्कुल अवॉइड करना है कि सुबह का खाना शाम को नहीं खाना, शाम का खाना सुबह नहीं खाना। जनरली पानी का विशेष ध्यान रखना है, जितना संभव हो इतना गुनगुना पानी पिए तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। बहरहाल सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी भीड़ काफी बढ़ गई है। कई अस्पतालों में तो बेड तक उपलब्ध नहीं है और वह गलियारों में मरीजों को रखकर उपचार कर रहे हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। सावन के महीने में श्री महाकालेश्वर मंदिर में आम आदमियों के साथ वीआईपी के दर्शन करने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। सीएम जयराम ठाकुर बाबा के अनन्य भक्त हैं। वह साल में एक बार श्री महाकालेश्वर मंदिर में जरूर आते हैं। इसी कड़ी में वह शुक्रवार को दर्शन करने पहुंचे। ठाकुर भस्मारती में भी शरीक हुए और इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। तड़के करीब 3 बजे ठाकुर इंदौर के रास्ते उज्जैन पहुंचे। नंदी हाल में उनके भस्मारती दर्शन की व्यवस्था की गई थी। यहीं से उन्होंने बाबा को निहारा। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी उनके साथ थे। श्री ठाकुर ने कहा कि उन्होंने देश और अपने प्रदेश में सुख शांति की कामना की है। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ बाबा महाकाल जी के दर्शन करने का। मैं हर वर्ष आता हूँ और महाकाल की सब पर कृपा रहे। हम समाज के लिए, देश के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें हमको और ताकत मिले, बल मिले और समाज का कल्याण हो, यही प्रार्थना है। 2 साल पहले नागदा में एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। दरअसल नागदा में रहने वाली युवती से विशाल पिता शीतल ने संबंध बनाए थे। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे जो शादी तक जाने वाले थे। 5 जुलाई 2020 को युवती अपनी मां को लेकर विशाल के घर पहुंची और शादी करने की बात की। विशाल ने युवती को घर में रोक लिया और उसके साथ संबंध बनाए। बाद में वह शादी की बात से मुकर गया और एक अन्य युवती से उसने कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसे में युवती ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने 16 जुलाई को मामला दर्ज कर विशाल को गिरफ्तार कर लिया। अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडे ने आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। प्रेस क्लब में नए महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि शहर में विकास के कामों में किसी तरह की अड़चन नहीं आने दी जाएगी। महापौर निर्वाचित होने के बाद टटवाल का सम्मान समारोह प्रेस क्लब में रखा गया था। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। यादव ने कहा कि शहर विकास के लिए नगर सरकार और प्रदेश सरकार के बीच तालमेल जरूरी है। शहर की बढ़ती आबादी उसे महानगर की तरफ ले जा रही है। अब विकास की प्लानिंग बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए। विकास की इस योजना में हम सबका सहयोग और सुझाव आवश्यक है। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि उज्जैन को नए शिखर पर ले जाएंगे। उज्जैन से दिल्ली तक हमारी सरकार है। विकास कार्यों में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। जल संकट की स्थिति को देखते हुए नर्मदा का पानी सीधा गंभीर में शिफ्ट करेंगे। उज्जैन का विकास धार्मिक पर्यटन से ही जुड़ा है, इसलिए हमारे अभिवादन की शुरुआत ही जय श्री महाकाल से होनी चाहिए। पत्रकारों की सुविधा के लिए महाकालेश्वर मंदिर और नगर निगम में भी एक प्रेस कक्ष स्थापित किया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार सुनील जैन, अर्जुन सिंह चंदेल, शिवेंद्र तिवारी, प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालन स्वामी मुस्कुरा के यानी शैलेंद्र व्यास ने किया। आभार प्रेस क्लब उपाध्यक्ष गणपतजीत चौहान ने माना। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।